नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने बात करेंगे आरपीएससी ओटीआर से संबंधित। ओटीआर अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पीछे सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरे गए थे और अन्य प्रकार की भर्तियों के भी फॉर्म है वो ओटीआर के माध्यम से भरे जा रहे हैं। तो ओटीआर में सही जानकारी नहीं होने के कारण या डॉक्यूमेंट में सही जानकारी दर्ज नहीं होने की वजह से बहुत से अभ्यर्थियों के आवेदन है वो गलत हो गए थे और उस वजह से अभ्यर्थियों को ओटीआर में संशोधन को लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों द्वारा प्रश्न है वो पूछे जा रहे थे और उनको चिंता था कि उनके फॉर्म है वो रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने भी कहा था कि इसके लिए हो सकता है कि मौका फिर से दिया जाए और उसी क्रम में आरपीएससी ने ओटीआर में संशोधन हेतु मौका दिया है और आप इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। तो इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे उस नोटिफिकेशन से संबंधित, उस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया, आप आवेदन में संशोधन है वो कब से लेके कब कर सकते हो, किस प्रकार से संशोधन कर सकते हो और संशोधन के अंतर्गत आपको क्या कुछ प्रोसेस करना होगा। तो बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है। वीडियो में एक बार शुरू से अंत तक बने रहें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको अच्छे से क्लियर हो सके। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, घंटी दबा दें और हमसे जुड़े रहें ताकि आपको इसी प्रकार की विभिन्न उपयोगी और नवीनतम जानकारियाँ हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर उपलब्ध होती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। ये न्यूज़ में प्रकाशित हुआ है, आप देख सकते हो। आरपीएससी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन अर्थात ओटीआर में संशोधन का पुनः अवसर। तो सबसे पहले विद्यार्थी जो भी संशोधन जिनको करना है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों के हमने पीछे कंटिन्यू वीडियो करी थी इसके लिए, तो बहुत से अभ्यर्थियों के इसके लिए कमेंट आए थे कि सर हमारी ये गलती हो गई है, हमारी इस प्रकार से गलती हो गई है, संशोधन हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से। तो उस टाइम कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया था, लेकिन अब आपको वहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है 5 नवंबर से 14 नवंबर, इस डेट को ध्यान रखें। अगर ये डेट निकलेगी तो उसके बाद में आप संशोधन नहीं कर पाओगे, किसी भी प्रकार से नहीं कर पाओगे। तो आप इसके लिए संशोधन के लिए 5 से लेकर के 14 नवंबर की डेट है वो ध्यान रखें। अब अपनी बात करते हैं इसके लिए जारी आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा प्रेस नोट जारी करके जानकारी दी गई है दिनांक 2/11/2022। इसमें कहा गया आयोग द्वारा ओटीआर की 4 मुख्य प्रविष्टियां, यानी कि जो मुख्य चीज़ है सब कुछ जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है प्रोफाइल के लिए वो, जिसमें अभ्यर्थी का नाम हो गया, उसके पिता का नाम हो गया, उसके जन्म की दिनांक होगी और उसके लिंग में संशोधन हेतु पूर्व में दिनांक 25/6/2022 से 27/7/2022 तक निःशुल्क अवसर दिया गया था, परंतु उसके पश्चात भी कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा ओटीआर में संशोधन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि इसके लिए क्योंकि पहले फर्स्ट ग्रेड के फॉर्म में वो भरवाए गए थे, इसके अलावा अन्य 1-2 भर्तियों के फॉर्म में भी वो भरवाए गए। तो अभ्यर्थियों की सही जानकारी, क्योंकि हाल ही में इसको लागू किया गया, तो सही जानकारी नहीं होने के कारण अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में गलत जानकारी दर्ज के कारण ये गलतियाँ हो गई थी। तो पहले भी मौका दिया गया था, लेकिन उसके बाद में फिर से सेकेंड ग्रेड के फॉर्म में भरवाए गए थे और अभ्यर्थियों के द्वारा फिर से वो गलतियाँ हुई थी। तो इसके लिए अभ्यर्थियों ने बार बार रिक्वेस्ट करी थी, मैसेज किए थे, मेल किए थे, हमने भी कई बार मेल किए थे। तो उसी क्रम में इसमें कहा गया है कि संशोधन हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। इसको दृष्टिगत रखते हुए ओटीआर की उक्त 4 प्रविष्टियों को मूल दस्तावेज के अनुसार सेंस कराने हेतु पुनः अवसर प्रदान किया जाता है, जिसका विवरण निम्नानुसार है। यानी कि आपको किस प्रकार से इसमें संशोधन करना है। तो ओटीआर की उक्त 4 प्रविष्टियां, जिसमें अभ्यर्थी का नाम, जो भी कैंडिडेट है उसका नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक व लिंग में सेंस करने की अवधि है वो 5/11 से लेकर के और 14/11 तक, यानी कि इसके अंतर्गत आप संशोधन कर सकते हो। कौन सी 4 चीज़ में संशोधन कर सकते हो? तो अभ्यर्थी का नाम हो गया, उनके पिता का नाम हो गया, उनकी जन्म डेट यानी कि डेट ऑफ बर्थ और उसका लिंग हो गया। इन 4 चीज़ में आप संशोधन कर सकते हो, क्योंकि पहले इसमें संशोधन का मौका नहीं दिया गया था। तो इसके लिए संशोधन है वो आप 5/11/2022 से लेकर के और 14/11/2022, यानी कि 5 और 4 लगभग आपको 9 से 10 दिन ही दिए गए हैं इसमें संशोधन करने का। फिर देखिए आगे इसमें कहा गया है ओटीआर को सेंस करने हेतु अभ्यर्थी को ई मित्र ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से 500 रुपये का शुल्क जमा करवाना होगा। यानी कि ये आप संशोधन कर रहे हो तो आपको इसके लिए
चार्ज देना पड़ेगा और ये चार्ज रहेगा 500 रुपये। इससे OTR की उक्त 4 प्रविष्टियों का OTR प्रोफाइल के अलावा उन्हीं आवेदन पत्रों में संशोधन होगा जिनकी परीक्षा आगामी माह में प्रस्तावित है। पूर्व में आयोजित की जा चुकी परीक्षाओं के आवेदन पत्र में OTR की उक्त प्रविष्टियों में कोई भी संशोधन नहीं होगा। तो इसमें यह भी कहा गया है कि ये जो 4 चीज़ है जिसमें आप संशोधन कर सकते हो, ये केवल उन्हीं भर्तियों के आवेदन में आप कर सकते हो जिनका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ और आगे एग्ज़ाम होने वाला है। जैसे कि सेकंड ग्रेड भर्ती होगी जो कि OTR के माध्यम से भरी गई थी, या फिर EO RO के फॉर्म हो गए, या इस प्रकार की और अन्य भर्तियां जो RPSC ने OTR के माध्यम से फॉर्म है वो भरवाए गए थे। तो केवल आप इन्हीं में आवेदन संशोधन कर सकते हो। जैसे कि फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो चुका है तो इसमें अब आप कोई भी संशोधन इसके अंतर्गत नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आगामी माह में जिनके जो एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है और उन्हीं में आप संशोधन है वो कर सकते हो। देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया उपरोक्त संशोधन के संबंध में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर, यानी कि कोई भी चीज़ सही से नहीं चल रही है, तो इसके लिए आप रिक्रूटमेंट help@rajasthan.gov.in पर ईमेल के माध्यम से या फ़ोन नंबर दे रखे हैं, यहाँ से आप संपर्क करके और इस चीज़ का सॉल्यूशन है वो प्राप्त कर सकते हो। तो इसके अलावा यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो आपको यहाँ पे ये जो संशोधन करने का मौका दिया गया है, ये जहाँ पे दिया हुआ है SYNC जो आपको करना होगा, ये केवल आप ई-मित्रा या कृषक के माध्यम से ही करवाएं, खुद से ट्राई न करें, क्योंकि केवल एक बार ही आपको मौका मिलेगा और यदि आपने इसको एक बार फिर से कर दिया उसके बाद में आपको फिर से मौका नहीं दिया, तो बहुत ही सावधानीपूर्वक करेक्शन कराने के लिए आप ई-मित्रा के माध्यम से ही करवाएं, ताकि बाद में आपको फिर से किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। तो ये थी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं ताकि आपको इसी प्रकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित और अन्य प्रकार की जो उपयोगी अपडेट है वो आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो मिलेंगे अब नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक धन्यवाद।